हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आइए देखते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है। जानते तो होंगे आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बट क्यों होता है उस क्यों का जवाब मैं आज बताऊंगा आपको। तो उसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ही चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो उसमें 90 डिग्री तो होना ही, तभी तो राइट ट्रायंगल बनेगा, तब तो लगाएंगे। तो एक हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया है जो ABC है, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। अब इस एंगल को तो हम कभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कभी नहीं रख सकते, या तो हम इसको रखेंगे या फिर इसको, और इन दोनों में से कोई भी 90 डिग्री है ही नहीं, तब तो नहीं होगा। नहीं होगा, वो एक स्पेशल केस होगा। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए को 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री नहीं है, और कोई भी ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें दो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री होने से दो एंगल मिला करके ही तो 180 हो गया, तो फिर तीसरा एंगल क्या होगा, 0, संभव नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस है। तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, या यूं कह लो कि एक सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन के अंदर एंगल ए बनेगा 90 डिग्री, और बाकी साइड्स का वैल्यू क्या होगा उस सिचुएशन में, उस तब जा करके हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री जो भी है उनका वैल्यू। तो बात यह है कि ये तो 90 डिग्री अभी है नहीं, तो सपोज करो कि इस AB में ना स्प्रिंग लगा हुआ है। AB के स्प्रिंग, मैं इस AB को चपाता हूँ, दबाता हूँ। जैसे मैं इसको चापूंगा, ले मैंने चापा, ये देखो छोटा होता जाएगा, लेकिन देखो जैसे ही छोटा हो रहा है ना, एंगल A बढ़ता जा रहा है, और जैसे मैं दबाते दबाते ये बिल्कुल B अपने पास है, B नहीं खिसकेगा, मैं A को दबा रहा हूँ बस। जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो यहाँ जैसे B के पास A पहुँच जाएगा तो एंगल A बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये AC पूरा वर्टिकल हो जाएगा, और AC वर्टिकल होने से AC और BC बराबर हो जाएगा। और जैसे मैं दबा रहा था उस प्रोसेस में क्या हो रहा था, AB का वैल्यू घट रहा था, और यहाँ पर AB 0 हो गया। तो करना क्या पड़ेगा, हमें एंगल A का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और यही वो बस समझ लो कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो हमने लिखा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री वी इंक्रीज द एंगल A। एंगल ए को बढ़ा रहे हैं, कब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक कि 90 डिग्री ना हो जाए, और उस बढ़ाने के साथ साथ क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो देखो ये वो ट्रायंगल है जो ऊपर बना हुआ, उसको मैं यहाँ बनाता हूँ, और मैं कुछ स्टेप्स में करके दिखाऊंगा कि उसका वैल्यू कैसे हो रहा है और इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। तो ये ABC ट्रायंगल है, हमें इस A को B की तरफ लाना है। तो अगले स्टेप में देख लो, ये रहा तुम्हारा, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो BC बिल्कुल जैसा वैसा ही रहेगा, BC नहीं बदलने वाला, बस A यहाँ आ गया, तो ट्रायंगल अब छोटा हो गया। जबकि शुरुआत में ट्रायंगल ये था, ये डॉटेड मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि देखो ओरिजिनल ट्रायंगल कैसा था, और देखो एंगल A बढ़ रहा है और A भी छोटा हो रहा है। फिर एक स्टेप देखो, फिर मैंने थोड़ा और छोटा किया, ये A अब यहाँ आ गया, B तो वही है, C ये 90 डिग्री है, और ये डॉटेड में मैंने ओरिजिनल ट्रायंगल को दिखाया है। एक बार और छोटा करेंगे जैसे, तो एक स्टेप और लेता हूँ। देखो ये छोटा होते होते अब A भी सिर्फ इतना बड़ा रह गया है, BC नहीं बदलेगा, A बिल्कुल पास आ गया है, ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा। ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा कुछ यूँ था जो मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ। और अगला सिचुएशन क्या होगा कि A बिल्कुल पास आ जाएगा B के, क्या समझ रहे हो, देखो क्या बन जाएगा, यही A है, यही B है, डॉटेड में दिखा दो, ये था ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये सी देखो, ये और डॉटेड में जो बना वो ओरिजिनल ट्रायंगल है, बस A और B यही है। तो क्या हुआ, AB 0 हो गया, और एंगल A, क्योंकि यही AC है यही BC है, तो इस पर तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल A एंगल B के बराबर होकर 90 डिग्री हो गया। तो क्या क्या हुआ है वो मैं लिखता हूं, जो क्या हमने किया है। जैसे ही हम एंगल A को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एज एंगल A बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, जैसे जैसे एंगल A बड़ा होते जा रहा है क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ साइड AB डिक्रीजेस, द लेंथ है, द लेंथ ऑफ साइड AB डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि A जो है B के पास आता जा रहा है, पॉइंट A कम्स क्लोजर टू पॉइंट B। ठीक है जी, पॉइंट B के पास आता जा रहा है, और फाइनली जब एंगल A 90 डिग्री के बराबर ही ऑलमोस्ट हो गया, तो क्या हो रहा है उस केस में, यहाँ देख सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड फाइनली व्हेन एंगल A इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, then
इन दिस सिचुएशन क्या है हमारे पास, बताओ। ये वाला केस है ना, तो एंगल ए तो 90 डिग्री हो गया है, नियरली इक्वल टू, ऑलमोस्ट मान लेता हूँ कि इक्वल टू 90 डिग्री है। ए बी, लेकिन क्योंकि ए बी वही बी बी वही, तो ए बी 0 हो गया, और ए सी और बी सी बराबर हो गया है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी और बी सी बराबर हो गया, चलो मान लेते हैं कि वो के बराबर है, ऐसा हमने लेट किया, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, देख लो तो क्या होगा। चलो इसी को हटाते हैं। तो अब हम एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री हो गया है, तो अब साइन ए जो कैलकुलेट करूँगा, तो वो देखो 9 साइन ए, और एंगल ए तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री होगा। देखो अब तुम्हें जवाब मिलेगा क्यों होता है साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, तो वो होता है परपेंडिकुलर बेस ना, इसका फॉर्मूला। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो BC होगा और हाइपोटेनस AC है, और देखो BC और AC दोनों K के बराबर, तो K/K हो गया 1। यही वो कारण है जिसकी वजह से साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। चलो अब निकालते हैं कॉस 90 डिग्री क्या होता है। वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस ना। अब देखो एंगल ए ही 90 डिग्री, तो मैं एंगल ए साइन ए नहीं जैसे लिखा वैसे कॉस ए नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 90 डिग्री लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है इस स्पेशल कंडीशन में। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और बेस हमारा ए बी है ना, हाइपोटेनस ए सी है। अब देखो ए बी तो 0 है, तो 0/AC करोगे, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। इसको पूरा हटाते हैं, तो कॉस 90 डिग्री हो गया 0। अब लिखो टेन 90 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो BC है और बेस AB है, तो BC को रहने दो, लेकिन AB 0 हो गया ना, देखो AB 0 है। समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड कहते हैं। फिर आगे 10 का उल्टा कॉट 90 डिग्री कैलकुलेट करना है। कॉट 90 10 90 का उल्टा होगा, तो ये BC/0 तो 0/BC होगा, तो 0 होगा। देखो अभी लिखते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC, और AB तो 0 है, 0/BC, 0 बाय समथिंग 0 हो गया, तो 10 कॉट 90 डिग्री 0 होता है। अभी यहाँ से क्या समझा कि नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। और 2 बचा हुआ है ना, एक है सेक 90 डिग्री जो कॉस 90 का उल्टा होगा, तो सेक 90 होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस AC रहा, बेस AB रहा, AC को तो रहने दो, लेकिन AB 0 है, तो फिर से AC/0, नीचे में 0 आने से नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, और लास्ट है कॉसेक 90 डिग्री जो साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन होता है P/H, हो जाएगा H/P। तो हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर है BC, और देखो AC और BC दोनों बराबर है। इस केस में AC और BC हमने माना भी था, AC और BC बराबर है, दोनों को हमने K के बराबर माना था, कैंसिल होके हो गया 1। तो कॉसेक 90 डिग्री 1 मिला। देखो बड़ा आसान है, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक है, ये साइन 90 कॉसेक 90 दोनों 1 होता है, कॉस 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री दोनों 0 होता है, टेन 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो घुमा फिरा के वैल्यू 1 0 और नॉट डिफाइंड की तरफ ही चल रहा है। तो ये रहा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 90 डिग्री के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक अब तुम्हें ये जवाब मिल गया होगा कि साइन 90 डिग्री 1 क्यों होता है, या टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी क्यों होता है।